नमस्कार, सुप्रभात। ब्रह्मा कुमारीज के नवप्रभात पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूँ मेधावी। आज अश्विन मास कृष्ण पक्ष की पंचमी 26 सितंबर रविवार का दिन है। आज आपके समक्ष प्रस्तुत है ईश्वरीय महावाक्यों के संकलन की विशेष श्रृंखला भाग 5। ब्रह्मा जी की रचना 2 प्रकार की गाई हुई है। एक ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण निकले और दूसरी रचना ब्रह्मा जी के संकल्प से सृष्टि की रचना हुई। ब्रह्मा जी ने कितने समय से श्रेष्ठ और शक्तिशाली संकल्प इमर्ज किया। व्यर्थ संकल्प ही कर्म बंधन की सूक्ष्म रस्सियां हैं। कर्मातीत आत्मा कहेगी जो होता है वह अच्छा होता है, मैं भी अच्छा और सृष्टि रूपी ड्रामा भी अच्छा। यह बंधन को काटने की कैंची का काम करता है। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प। सब शक्तियों से संकल्प की गति अति तीव्र है। व्यर्थ संकल्प चलने के कारण है। व्यर्थ दुख लिया, सुन लिया तो दुखी होगे। सुनी हुई बात न चाहते हुए भी मन में चलती है। यह क्यों कहा, यह ठीक नहीं कहा, यह नहीं होना चाहिए था। जैसे पिछले जन्मों के पाप कर्म बोझ के कारण आत्मा को उड़ने नहीं देते, ऐसे इस जन्म की छोटी छोटी अवज्ञाओं का बोझ जैसी स्थितियां चाहते हो वह अनुभव नहीं करने देती हैं। संकल्प से भी बंधन मुक्त, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा बनना। संकल्प में भी बंधन आकर्षित न करें, क्योंकि संकल्प में आएगा तो संकल्प के बाद फिर कर्म में भी आ जाता है, तो उसे संकल्प में ही समाप्त कर दें। सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्पों का खजाना है और आप सबका श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है। संकल्प द्वारा सेकंड से भी कम समय में परम धाम तक पहुंच सकते हो। संकल्प शक्ति एक ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। जहां चाहो वहां पहुंच सकते हो, चाहे बैठे हो, चाहे कोई कर्म कर रहे हो, लेकिन संकल्प के खजाने से व शक्ति से जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहो उसके समीप अपने को अनुभव कर सकते हो। मेजॉरिटी अपने कमज़ोर संकल्प पहले ही इमर्ज करते हैं। पता नहीं यह होगा या नहीं होगा, तो यह अपना ही कमज़ोर संकल्प प्रसन्नचित्त नहीं लेकिन प्रश्न चित्त बना देता है। होगा या नहीं होगा, क्या होगा पता नहीं, यह दीवार बन जाता है और सफलता उस दीवार के अंदर छिप जाती है। कभी भी अपने अंदर पुराने संस्कारों को प्रकट होने नहीं देना। संकल्प से ही उनको खत्म करना है। अगर संकल्प आता भी है तो संकल्प को स्थान देकर उसकी पालना नहीं करना। संकल्प को संकल्प तक ही खत्म कर देना है। मन सिवाय एक ईश्वर के श्रीमत के एक भी संकल्प उत्पन्न नहीं करे। इस स्थिति को कहा जाता है संपूर्ण समर्पण। जिनकी बुद्धि में ज़्यादा व्यर्थ संकल्प नहीं चलते, उनकी बुद्धि एक ईश्वर की ही याद में, एक के ही कार्य में और एक रस स्थिति में होगी, तो वह दूसरों को जल्दी परख सकेंगे। अब वक्त है आपसे अलविदा कहने का, लेकिन जाते जाते आज का सुविचार। एक ईश्वर के हाथ में बुद्धि रूपी हाथ हो तो जीवन की परीक्षाओं रूपी सागर में हिलेंगे नहीं। आज के पॉडकास्ट में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, कल फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। अपना ध्यान रखिएगा। ओम शांति।